ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी सनातनियों को जय श्री कृष्ण। सभी का ये चैनल में हार्दिक स्वागत है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए आज ये सनातन एकता के बारे में एक एपिसोड बना रहा हूँ। सनातन धर्म का मतलब है शाश्वत धर्म या सदा रहने वाला, जिसका कोई आदि या अंत नहीं है। सनातन हिंदू धर्म का मूल आधार वेद और वैदिक परंपरा यो है। सनातन धर्म ब्रह्मांड के शाश्वत सत्य और व्यवस्था को दर्शाता है, जो समय और स्थान से परे है। सनातन धर्म केवल एक धर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। असल में सनातन धर्म वेद काल से भी पुराना माना जाता है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कल्प के प्रारंभ में मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र को दिया। ऐसे ये ज्ञान वंश परंपरागत चलता रहा। वेद तो बाद में आए और उसकी कौन सा वेद कब आया वो उसका समय अभी तक ठीक से कोई कह नहीं सकते। लेकिन सनातन धर्म का ज्ञान तो कल्प के प्रारंभ से है और कल्प के अंत तक रहेगा। सनातन धर्म में दर्शन अत्यंत प्राचीन परंपरा है। भारतीय दर्शन परंपरा में षड दर्शन यानी 6 दर्शन अधिक प्रसिद्ध और प्राचीन है। ये सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत के नाम से विदित है। इनके प्रणेता अलग अलग ऋषि लोग हैं। ये है कपिल मुनि, महर्षि पतंजलि, गौतम ऋषि, कणाद ऋषि, जैमिनी ऋषि और बादरायण व्यास जी है। सनातन के अलावा अन्य जो कोई भी है वह पंथ या मजहब है। हर एक पंथ का कभी जन्म हुआ। सनातन तो शाश्वत धर्म है। इसका आदि नहीं है तो इसका अंत भी नहीं है। आजकल ऐसी महान परंपरा वाले सनातन धर्म को तोड़ने की बड़ी साजिश चल रही है। जैसे भारत को गिराने के लिए विदेशी ताकतें काम कर रही है, वैसे ही सनातन धर्म को तोड़ने के लिए ऐसी ही ताकतें काम कर रही है। हमारे माननीय आदरणीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी और यूपी के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ सनातन की धर्म ध्वजा को गिरने नहीं देंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। स्वामी विवेकानंद जी का स्वप्न था कि भारत विश्व गुरु बने। स्वामी जी के यह स्वप्न पर आज आदरणीय श्री मोदी जी और आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों राजकारण में है और राजकारण में विरोधियों का होना स्वाभाविक है। लेकिन मोदी या योगी का विरोध करते हुए सनातन धर्म का तोड़ने का कार्य किसी को नहीं करना चाहिए। सनातन एकता में सभी को एक होना चाहिए।
राम सेतु को नहीं मानने वाले और जो लोग राम को काल्पनिक कहते थे वे तो सनातनी है ही नहीं, वे तो कालनेमी हैं। ऐसे कई कालनेमी भारत में अपना कार्य कर रहे हैं। हनुमान जी तो उस कालनेमी को पहचान गए थे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कालनेमी का संदर्भ देकर सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने वाले छद्म धोखेबाजों के संदर्भ में चेतावनी दी है, जो धर्म की आड़ में राष्ट्र और समाज को कमजोर करते हैं। लेकिन संत लोग बहुत भोले होते हैं। वे इन कालनेमी को शायद पहचान नहीं पाए और संत लोग दो भाग में विभाजित हो गए दिख रहे हैं। ये कालनेमी यही तो चाहते हैं, भले भले संतों का और सामान्य मानवी को भड़का कर सनातन को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सभी को सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। आज के राजकीय नेतृत्व में जरूर विश्व गुरु बनने की क्षमता है और उस तरफ ले जाने के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। कई विदेशी ताकतों ने भारत को युद्ध में धकेलने का काम किया, लेकिन आदरणीय मोदी जी इसमें फंसे नहीं। टैरिफ वॉर में भी भारत को आर्थिक पायमाल करने का प्रयत्न किया, लेकिन मोदी जी इसमें भी फंसे नहीं, झुके नहीं। ये सब बाहरी ताकतों से लड़ना तो आसान है, मोदी जी लड़ लेंगे, लेकिन अंदर के कालनेमियों को पहचानना हम एक एक सनातनियों का कर्म है, हमारा एक फर्ज है, हमारा एक धर्म है। उनसे सतर्क रहना आसान नहीं है, लेकिन हमें इनको पहचान के उनसे सतर्क रहना है और जो सतर्क नहीं है उनको समझाना है कि इन कालनेमियों से दूर रहो, हम सब एक रहे। फिर भी सनातन की ताकत है कि आम लोग और संतों महात्माओं इन कालनेमियों को पहचान लेंगे और सनातन को टूटने नहीं देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।